ऑलराइट गाइस, आज मोदी जी के फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं कि लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम। और लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं कि यार 17 साल तो देश नेहरू जी ने चलाया है, तो पर लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बन चुके हैं। और हम कल से पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने 12 सालों में क्या किया है। क्या किया है? नहीं, मैं आज बताऊंगा कि क्या किया है, लेकिन एक काम तो किया है। क्या? हर एक पार्टी को ऐसा चकनाचूर किया है कि मतलब उसको ऐसा तोड़ा है कि वो मतलब टूट गए, वो चूर हो गई, चिकारा की जिद पे मजबूर हो गई। बहुत घटिया था। थू। चुप है, ये गलत है। देश के लिए भी, देश की जनता के लिए विपक्ष आवाज होता है, आपको पसंद हो या ना हो। पहले शिवसेना, उसके बाद एनसीपी, उसके बाद आम आदमी पार्टी, फिर टीएमसी और अब समाजवादी पार्टी पे नजर है। हर विपक्षी छोटे छोटे दल को तोड़ा जा रहा है। एंड इट्स रियली फनी, इनको लग रहा है सब ऐसा ही रहने वाला है। ऐसा नहीं रहता। कभी बीजेपी में भी केवल 3 ही लोग थे। नेहरू जी ने पार्टी नहीं तोड़ी, वो तो उनकी। सोचो कि 1950 के आसपास अगर कांग्रेस भी वही कर देती जो अभी बीजेपी कर रही है, तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। सारी बातें करी। सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया। यही तो बात है मोदी जी की। 12 साल से लोग यही सब क्यों कह रहे हैं? पता लगाना पड़ेगा। अरे क्या पता लगाओगे? कुछ काम किया होगा तो पता चलेगा ना। सच कर भाई। और हमने बहुत पता लगाया कल से लेकर आज तक, तो पता चला तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। बस यही करते करते 12 साल निकल गए। और ये देखो, फाइनेंस मिनिस्टर को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आज फिर बता रहा हूं, कई बार बता चुका हूं, 28 बिलियन से 1 बिलियन हो गया है। यही किया है। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। और कल से लेके अब तक गोदी मीडिया ने क्या किया है? क्या किया है? ये किया है कि ये बताया कि कितने महान है मोदी जी नेहरू जी से। ये किया है। आप पापा को तो सुनो। नेहरू जी के पिता बड़े वकील थे। नेहरू जी लंदन के हैरो स्कूल में पढ़े थे, बैरिस्टर बने। मोदी के पिताजी की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। अबे आप देश के विकास की बात करो। पर्सनल कहानियां सुनाने के लिए नहीं रखा है न्यूज चैनल में तुमको। उनके सिर पर महात्मा गांधी का हाथ था। वैसे देखा जाए तो हाथ तो मोदी जी के भी सिर पर किसी का है, छोटे। अच्छा, विकास तो किया है, और किसका किया है सबको पता है। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन एट द बॉर्डर। बेस्ट फ्रेंड क्या कर रहा है? कल ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज के ऊपर यूएसए का AH अपाचे हेलीकॉप्टर एक ड्रोन से मार गिराया। ये बात ट्रंप ने खुद ट्रुथ सोशल पे लिखी। पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, हमने अपाचे हेलीकॉप्टर को नहीं मार के गिराया है। पर यूएस ने अटैक शुरू कर दिए। फिर यूएस ने स्टेट ऑफ हार्मोज पे ईरान के डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस और रडार साइट्स को हिट करना शुरू किया। ये करने के बाद ट्रंप ने लिखा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पॉन्ड, लेकिन उसके बाद ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, मार धुआं कर दिया। हजरात बहरीन और जॉर्डन पर अटैक होना शुरू हुआ। बहरीन में जो यूएस का एयरबेस था उस पर मिसाइल से हमला किया, मतलब कुवैत में भी सायरन बज गए। जॉर्डन पर भी हमला हुआ और यह कहा गया कि कोई भी अटैक बिना जवाब के खाली नहीं जाएगा। वी ऑल वांट पीस इन दिस वर्ल्ड, वरना हमारे लिए बढ़ जाएगा मार्जिन। दैट्स इट। हम कॉमन आदमी की सोच रहे हैं और कुछ नहीं। ग्लोबल वॉर चल रही है, स्टॉक मार्केट हिल रहा है, इकोनॉमी के अते पते नहीं है, और दूसरी तरफ लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन वॉर चल रही है और इस वॉर में जीत उसी की होगी जिसके पास सही हथियार है। और एआई की दुनिया में एक नाम है जिसे लोग ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं, वो है क्लाउड। जॉब करते हो, क्लाउड यूज करने वाले लोग अपने मैनेजर को वो आउटपुट दे पा रहे हैं जो कभी पूरी टीम दिया करती थी। जो पहले एक हफ्ते में डिलीवर होता था, वो अब होता है 1 दिन में। क्वालिटी भी अच्छी आती है एंड क्लाइंट इज सुपर हैप्पी। फ्रीलांसर हो, क्लाउड पूरी टीम का काम कर सकता है। कॉस्ट कम, स्पीड ज्यादा और मार्जिन बेटर। ये सिर्फ एक एआई टूल नहीं, अगले 10 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। गूगल जानता है, अमेज़न जानता है, और साथ ही साथ बहुत सारी टेक कंपनी जानती है, इसलिए बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हैं। और अब आपका जानना जरूरी है। आप पीछे रह जाओ, इसलिए रिकमेंड करते हैं कंप्लीट क्लाउड लाइव ट्रेनिंग। सैटरडे संडे 2 दिन की लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप है, सिर्फ और सिर्फ क्लाउड के लिए। सुबह 10 से 7 16 घंटे लाइव, कंप्लीट हैंड्स ऑन। फ्रीलांसर, फ्रेशर, बिगनर, सीनियर कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इट्स फॉर ऑल। जिन रिसर्चर्स में घंटों लग जाते हैं, आप उनको मिनटों में कर सकते हो।
बिना एक लाइन के कोड के टूल्स और डैशबोर्ड बनाना सीख सकते हैं। क्लाउड का अपना परमानेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंट बनाने से लेके प्रेजेंटेशंस और अपने पिक्चर्स को कैसे बेटर करें और सारी चीजें आप सीखोगे। और ये पूरी वर्कशॉप 10,000 की, लेकिन आपको यहां मिल रही है फ्री। लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जल्दी से जाइए और ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वॉर में जो पहले जानता है वही जीतता है। क्लाउड सीखने में इंटरेस्टेड हो, 10,000 की वर्कशॉप जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, डोंट मिस दैट। और मोदी जी और नेहरू जी का तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। मोदी जी ने कितने काम किए, हाँ किए। IIT मोदी जी ने बनाई है, IIM मोदी जी ने बनाया, इसरो मोदी जी ने बनाया, भेल मोदी जी ने बनाया। कुछ लोग तो कहते हैं दुनिया भी मोदी जी ने बनाई है पिछले 12 साल। मुझे क्रेडिट नहीं और नेहरू जी डीमोनेटाइजेशन करा उन्होंने, सच्ची? बुच्ची 2020 में फार्म लॉज लेके आए और उसके बाद उन्होंने पूरे देश से माफी मांगी कि गलती हो गई। बताओ पूरी दुनिया घूम ली इन्होंने, पर एक बार मणिपुर नहीं गए। और तो और ये एलियन से भी संपर्क रखते हैं। मुच्ची एक ज्ञानू करके एक एलियन है, उसका जादू इनको जिताता है। पॉइंट ये है कि यार देखो, लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। सही तरीका यह कि पक्ष और विपक्ष दोनों जनता की भलाई के लिए प्रतिस्पर्धा करे कि कौन ज्यादा जनता का भला कर सकता है। यहां पर विपक्ष को खत्म ही कर रहे हैं, तो भला कैसे होगा, कैसे? मोदी जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे लेना पड़ेगा महाराज। लोग रात को सोते हैं टीएमसी में और सुबह उठते हैं बीजेपी में। ये सियानी घोष याद है, ये क्या क्या नहीं बोला करती थी मोदी जी से। और इसने भगवान शिव के बारे में एक पोस्ट किया था जो कि सही में बिल्कुल गलत था। आज ये बात चल रही है कि ये बीजेपी में जा सकती है। सोचो ये क्या क्या कहा करती थी। मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी उस पोस्ट से, न इसकी उन बातों से। बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया, उससे बड़ी तालिका बनेगी कि 10 साल में क्या क्या कर सकते थे पर किया नहीं। ये चल रहा है। सच में नेहरू की गलती है। सीरियसली कांग्रेस का हाल तो देखो। कितनी सीटों से उनका पेट भरेगा, कितनी और नीचता पर उतरेंगे, कितने और कलंकित होंगे और कितनी और संस्थाओं का ये दम घोटेंगे। सवाल इस बात का है। खैर चलो, आज हम 70 साल पहले चलते हैं, जब नेहरू प्रधानमंत्री थे। तब बीजेपी जो जनसंघ हुआ करती थी उसके केवल तीन मेंबर्स हुआ करते थे पार्लियामेंट में। समझ गया। 1952 की बात है ये। 1957 में 4 सीट्स हुई, 1962 में 14 सीट्स आई। सोचो अगर नेहरू जी भी वही करते कि विपक्ष को तहस नहस कर दो तो क्या होता। सोचो, डिड यू गेट माय पॉइंट? अरे आम आदमी अभी कह रहा है भाई पेपर लीक से छुटकारा चाहिए, साफ हवा चाहिए, गड्ढे रहित सड़क चाहिए, टोल बहुत ले रहे हो, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी छा रही है। वो कह रहे चुप रहो, अभी मोदी जी के 12 साल हुए, एंजॉय करो। ये इसी वजह से तो कॉकरोचेस निकल रहे हैं। कल फिर से कॉकरोचेस का प्रोटेस्ट है। मिस्टर सोना वांचुक ज्वाइन करने वाले। लेट्स सी व्हाट हैपन टुमारो। फिलहाल तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लव यू 3000 टच करो। मैंने टच किया। क्लाउड सीखने में इंटरेस्टेड हो, 10,000 की वर्कशॉप जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, डोंट मिस दैट। पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। ए पुलिस! योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन